2024 लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक ध्रुवीकरण और गोलबंदी का दौर भी काफ़ी तेज़ी से बनता, बिगड़ता और उभरता भी दिख रहा है। न्यूज़ 24 आपको गांव के बीच में लाया है, जहां आपको ग्राउंड से ये रियलिटी बताने की आपको न्यूज़ 24 कोशिश करेगा कि आखिर गांव में लोग क्या सोचते हैं, 2024 के वो चुनावी मुद्दे कौन कौन है। ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि जहां पर अभी न्यूज़ 24 मौजूद है, बागपत और हरियाणा का बॉर्डर है, जाट बहुल गाँव है और यहाँ से महज कुछ किलोमीटर के बाद हरियाणा का बॉर्डर शुरू होता है, जहाँ एक बार फिर 28 अगस्त को खापों का एक बड़ा महापंचायत बुलाया गया है, जिसमें ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर खाप एक बड़ी बैठक करेगी। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में खासकर हरियाणा की राजनीति के लिहाज से ये खाप का पंचायत काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय रखता है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि हरियाणा की राजनीति में जाट और गैर जाट की राजनीति होती है। बीजेपी गैर जाट की राजनीति वहाँ करती है और जिस तरीके से ब्रजमंडल अभिषेक यात्रा के दरमियान बीते जुलाई में जिस तरीके से नूह और मेवात के आसपास इलाकों में दंगे हुए, उसके बाद ध्रुवीकरण का जोर पकड़ रहा है। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्यूज़ 24 है, वहाँ भी जाट और मुसलमानों का एक समीकरण है और पिछड़ा, अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित उसका समीकरण है, जिसके आधार पर इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गोलबंदी की जा रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और जाटों को लेकर के नाथूराम मिर्धा वहाँ के बड़े जाट नेता रहे थे, वहाँ पे ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, गोलबंदी की कोशिश की जा रही है। तो आखिर इस गोलबंदी का 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कौन से मुद्दे हैं, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 गाँव है और आपको माहौल दिखा रहा है कि आम लोगों के बीच में 2024 के लोकसभा चुनाव का माहौल क्या है। आरएलडी को लेकर, जैन चौधरी को लेकर, जाटों को लेकर, गैर जाटों को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं। तो चलिए गांव के बीच उन्हीं लोगों के जवानी आपको सुनाते हैं कि 2024 में एनडीए और इंडिया के राजनीतिक मुकाबले में कौन किस पर भारी है। राम राम सबको ताओ। राम जी। राम। हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या माहौल है उसके लिए आए हैं आपके गाँव में। तो पहला सवाल है आप ही लोगों से, ताओ क्या माहौल है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। अब तो 8 महीने के बाद सब लोग आएंगे आपके यहाँ वोट मांगने। हमारा तो माहौल है, उदन से पैदा हुए थे, उदन से एक ही माहौल है। क्या वो लोकदल, आरएलडी लोकदल। हाँ। लेकिन ताऊ ये बताओ, हम लोग अभी हरियाणा से उधर से घूम के आ रहे थे, वहाँ भी एक बड़ा पंचायत है, वहाँ भी देखो नूह में दंगे हुए और खापों ने कहा कि हमारा कोई उससे लेना देना नहीं है, ये जाट और मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। यहाँ जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागपत में आते हैं तो फिर वही जाट और मुसलमान का समीकरण एक साथ दिखता है। तो आखिर ये जाटों की राजनीति क्या है। हरियाणा में कुछ अलग, उत्तर प्रदेश में अलग, यहाँ आप आरएलडी हो जाते हो, वहाँ कांग्रेस हो जाते हो। कांग्रेस भी आरएलडी भी, हम तो वही इसके खिलाफ हैं, इस भाजपा के। इस भाजपा के जड़ से उखाड़ दो सारे मिल गए। तो क्यों नाराजगी है, भाजपा से क्यों खिलाफ हैं। मारी ना दी इनने, सांस ही ना रोक रखा, दम घुट रहा, इन्हें तो हमारा सांस रोक दिया, नो साढ़े तड़प तड़प मर जाएंगे। तो सब तो कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं लाल किला के प्राचीर से कि आय दुगनी कर दिया हमने, एमएसपी कर दिया, बिजली का माफ़ कर दिया, खाद में सब्सिडी सबसे ज़्यादा दिया। उनके खेत के वो अपनी पढ़ाई आप ही कर रहे हैं अपनी पढ़ाई आप ही कर रहे हो। तो उन्होंने तो हमारा तो बिल भी बढ़ा दिया, हमारा तो गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, हमारी कोई भी सुविधा नहीं, बिजली का भी बिल बढ़ रहा, कोई सुविधा नहीं हमारी। क्या था, बिजली का बिल दूंगा, बिजली का दुगना कर दिया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अप्रैल महीने से जितना यहाँ पे बिजली का है, जितने भी मोटर लगे हुए हैं गांव के खेतों में आपका, वो राज्य सरकार ने कहा कि सबका बिजली माफ़ है। माफ कहाँ है, बिल तो भरला करे, माफ नहीं, माफ़ नहीं है। गाँव का बिल तो 6 रुपये नोट कर दिया, 340 था एक बड़ी, 6 रुपये कर दिया एकदम ही। आय तो दुगनी कर दी ना, जब पैसा तो बढ़ाया। कहीं का आय कहीं का कर दिया बोल, या वो महंगाई बता दी दुगनी, और को तो कुछ बताया नहीं। और झूठ बोल रहे 14वें दिन पेमेंट होगा, पेमेंट 2 बरस के रुके बैठे कंजू। अच्छा क्या था, आय दुगनी हो गई किसानों का? नहीं हुई, घटी गई, खर्चा बत्ती हो गया, पैदा कहाँ बताया जी उनने।
हाँ है ही ना, अपनी तो पेंशन बताते जाओ जय पर हो, और ये जुबान जोन से वहाँ उन्हीं खत्म करते जाओ। तो बेरोजगारी महंगाई तो कोई मुद्दा नहीं है ना ताऊ, जाटों के लिए तो बस, जाटों के लिए किसानों के लिए कुछ नहीं करे उनने, कुछ नहीं ना। तो क्या होगा 2024 में, कौन होगा प्रधानमंत्री? ये हो तो जो कर वो पाछा हो या सड़ करके फेर हो जाएगा। कौन होगा प्रधानमंत्री ताऊ 2024 में, किसको होना चाहिए प्रधानमंत्री? ठीक है, यही करेंगे, बहुत मेरे पर न पड़ जाए सस्ता। 2024 का माहौल क्या है आपके गांव में? हमारे गांव में 2024 का माहौल राष्ट्रीय लोकदल इंडिया गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस देश को सामाजिक एकता के लिए, इस देश को तरक्की पर लेना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ है, जयंत चौधरी के साथ है। लेकिन ये बताओ कि जयंत चौधरी के साथ यहाँ हो आप लोग सब, ये जाटों का गांव है। हम लोग हरियाणा घूम रहे थे तो वहाँ सब लोग, अभी वहाँ विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हुड्डा साहब कर रहे हैं। ये सब जानते हैं कि वहाँ जाट और गैर जाट की राजनीति हरियाणा में चलती है। यहाँ बीजेपी में ये चर्चा है कि जाट पहले बीजेपी के साथ थे, अब वो उनके खिलाफत हैं। 2013 में जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, उन दंगों को राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाया। अभी भारतीय जनता पार्टी की साजिश को पूरे भारत के लोग, मेहनतकश लोग जान चुके हैं कि महिला मुद्दों को जाट और राजपूत मुद्दा बना देते हैं। ये सेना के अधिकारियों के खिलाफ आज हमारे भूतपूर्व सैनिकों को भड़काते हैं, जबकि असलियत में सेना के अधिकारी हो, जाट हो, राजपूत हो, ये एक आंखों पे पर्दा जो फर्जी राष्ट्रवाद, देशभक्ति का पाठ हमें पढ़ाते थे। इस देश की हर जाति और धर्म के लोग सभी देशभक्त हैं, केवल वे देशभक्त नहीं हैं जो इस राजनीति का फायदा अपने व्यापार के लिए। तो बीजेपी के साथ है। बीजेपी खुद देशभक्त नहीं है। बीजेपी अगर देशभक्त होती, क्या उन्होंने चीन का व्यापार बंद कर दिया? क्या चीन में पाकिस्तान में जाने वाला पानी बंद कर दिया? क्या उन्होंने बांग्लादेश में ट्रेन जा रही है उसको बंद कर दिया है? काहे की देशभक्ति है? अगर देशभक्ति है तो हमारे जो सैनिक भर्ती होते थे उनको अग्निवीर नाम दे करके उनका मजाक क्यों बना दिया? सोल्जर कह करके अब सम्मान होता है, अग्निवीर क्या कहें उनको? जैसे हमारे बुजुर्ग ने बताया है, पेंशन, अटल बिहारी हिंदी कविताएं बहुत अच्छी बोलता था। इसका मतलब ये नहीं कि कोई अच्छा भाषण देता है, अच्छी हिंदी बोलता है, वो देशभक्त है। अगर ये नहीं बोल पाए हैं, लेकिन इनकी आत्मा से पूछो, इनके दिल में, इनके हृदय में चौधरी चरण सिंह भगवान है। पूछो, चौधरी चरण सिंह को भगवान मानते हैं ये? नहीं, लेकिन आप हमको ये बताओ, चौधरी चरण सिंह को भगवान मानते थे, लेकिन उन्हीं चौधरी चरण सिंह के बेटे को, उनके पोते को इसी बागपत से 2014 में हरा दिया आपने, 19 में हरा दिया, बगल में मुजफ्फरनगर हरा दिया, और सबसे ज़्यादा ठिकरा इसी समुदाय पर पड़ा। तो लोग पूछ रहे हैं कि जाट भी अपनी सहूलियत की राजनीति करते हैं। उधर संजीव बालियान के साथ जाट हो जाते हैं, उधर मुसलमानों के साथ हो जाते हैं जाट। तो ये सहूलियत वाली राजनीति है, और 2024 में भी इसी सहूलियत के लिए। मुझे पता था आप ये क्वेश्चन पूछोगे। कल ही मैं चौधरी साहब, ओचो साहब, नरेश टिकैत से बात करके आई हैं। किसानों के हक के लिए, किसानों की आवाज़ संसद, राज्यसभा, विधानसभा में आवाज़ उठाएगा राष्ट्रीय लोकदल। अब की बार सभी खाप चौधरी और समाज के गरीब, किसान, मजदूर इस बात को समझ चुके हैं। किसान समर्थक राष्ट्रीय लोकदल इंडिया को हम वोट देंगे। ये इस बार जो जाटों के लिए कहा जाता है कि जाट अपनी सहूलियत की राजनीति करते हैं अलग अलग जगहों पे, इन्हीं चौधरी साहब जिनके लिए RLD के लिए अभी चल रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के साथ हैं, उन्हीं चौधरी साहब को इन्हीं जाट समुदाय ने चुनाव हरा दिया। बेमान्यता रहता, बेमान्यता ईमानदार इतना रहता। अच्छा, 10,000 वोट तो आगता है, एकदम 340 वोट तो दिया। और बेमान्यता राजता इनका, बेमान्यता काम। अरे इनका राजता सारी बहुत डादी वहाँ से पुलिस और डंडे बाजे, बेईमान ना करे भाई।
ये बताओ आप लोग कि अगर जैसे ये चलता है पता कि इस वाले जाट वाले बहुल वाले गांव में पूरा आरएलडी या समाजवादी के साथ है, तो आपके खिलाफ भी तो पोलराइजेशन है। जो यहाँ दूसरी जातियाँ हैं वो आपके खिलाफ वाले भी हैं, खिलाफ वाले भी हैं। उन्हें 24 में भी तो उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा नहीं होने देगा, इनका ज़्यादा ना होने की नहीं होगी ना तो फिर कैसे जीतोगे आप लोग 24? ईमानदारी से वोट करेंगे, बेईमाना कर लिया फिर जीत जाएंगे भाई, हमारे बस की बात नहीं है कुछ। जब संजीव बालियान आपके यहाँ आएंगे, भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के प्रदेश बड़े भी नहीं गए, संजीव बालियान तो बड़े भी नहीं गए, हाँ बड़े भी नहीं गए, आ जाएगा। चलिए ताऊ, क्या होगा 2024 में? 24 में चौधरी चरण सिंह देंगे। चौधरी चरण सिंह। हाँ। और बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी ना, किसानों के नेता तो मोदी कह रहे हैं कि हम हैं। हमने नहीं दी कभी ना।